नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो भारत बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, जापान को पछाड़कर जापान की वर्तमान समय में जीडीपी है लगभग 4.186 ट्रिलियन यूएस डॉलर और भारत की हो चुकी है 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो इस समय भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और माना जा रहा है कि 2028 के अंत तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और भारत लगभग पहुंच जाएगा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारत ने प्रगति करी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। 2014 के समय हम लोग 11वें नंबर पर हुआ करते थे, पर अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 75 साल से लगातार हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, उसका असर है कि धीमे धीमे भारत की प्रगति आपको बढ़ते यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब ये है कि भारत की अब विश्व में जो पूछ है वो भी आपको बढ़ते दिखाई देगी। कारण यह है कि जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो G20 और आईएमएफ जैसे जो संस्थान बने हैं विश्व के, उसमें आपका प्रभुत्व बढ़ता है। भारत एक एक समय G20 और आईएमएफ इसमें बहुत बड़े नेता के तौर पर नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव आपको वहां पर पड़ते अवश्य दिखाई देगा। इसके अलावा जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे 2020 में जब कोविड का दौर चल रहा था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगभग नेगेटिव में चली थी, -6 के आसपास थी, 6% के आसपास थी। लेकिन 2021 के सेशन में भारत ने लगभग 10% से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया था। उसके बाद से कमोबेश भारत 6-7% के ग्रोथ रेट पर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में पूरे विश्व को लगता है कि भारत एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी अच्छे से फलीभूत होगा। ऐसे में कई सारी विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी और फिर जब एफडीआई बढ़ेगा तो उसका प्रभाव आपकी इकोनॉमी में फर्दर बढ़ते दिखाई देगा। क्योंकि अभी आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को ये कहा कि तुम अगर भारत में अपना प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर उस हम तुमको अपने यहाँ बेचने देंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे 25% का। एप्पल ने उसके बाद भी भारतीय सरकार को आश्वस्त किया कि आप परेशान मत होइए, हम आपके यहाँ ही लगाने वाले हैं अपना प्लांट। कारण यह है कि एप्पल को पता है कि अगर वो अमेरिका में लगाएगा अपना प्लांट तो उसको फायदा बहुत नहीं होने वाला है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा डोनाल्ड ट्रंप ने अवश्य दिया है, लेकिन क्या वहां पर वह सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएंगे जिससे एक कंपनी को अच्छा फायदा हो? अगर 25 का जो जो परसेंट का टैरिफ लगा रहा है ट्रंप वहां पर, अगर उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद भी एप्पल को ठीक ठाक फायदा होते वहां दिखाई देगा। जबकि अगर वो यूएस में बनाएगा तो भी उसको इतना फायदा नहीं होने वाला है। तो मतलब साफ है कि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ती है तो दूसरी कंपनियां भी प्रयास करती हैं कि वो आपके यहाँ आकर काम करें। भारत कुछ सेक्टर्स में काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करते हैं हमको दिखाई दे रहा है, उसमें खासकर मोबाइल का सेक्टर प्रमुख हो चुका है। इसके अलावा टेस्ला भी लगातार प्रयास कर रहा है कि वो भारत के अंदर आके अपना प्लांट लगाए। भारत ने ऑफर दिया है कि आप हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, हमारे यहाँ गाड़ियां बनाइए और बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर से गाड़ियां आएंगी तो एक सर्टेन लेवल के बाद हम आपके ऊपर अच्छा खासा टैरिफ जो है वो लगा देंगे। और यह बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है इस समय टेस्ला के ऊपर, क्योंकि टेस्ला को दिख रहा है कि 140 करोड़ की मार्केट हमारे हाथ से छूट रही है। आज के समय में आप देखेंगे तो भारत में 30 लाख से लेके 70 लाख के बीच की गाड़ियां काफी बिकना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अगर 50-60 लाख की टेस्ला इंडिया में आएगी तो वह मार्केट में छाएगी जरूर। तो अगर आपकी इकोनॉमी जब बढ़ती है तो उसका प्रभाव यह पड़ता है कि आपके यहाँ अलग अलग कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीन की पॉलिसी इस समय चल रही है, ऐसे में भारत एक ऐसा देश बनता है जहां पर पॉलिसी काफी लीनियन है और यहाँ पर बाहरी कंपनियों को काफी फायदा मिल रहा है और चीन की तुलना में यहाँ पर इस समय जो है वो चीप लेबर अवेलेबल है। तो यह एक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर जो इकोनॉमी का एक ग्रुप बनता है, जो टॉप इकोनॉमी होती है, उनके बीच में एक साझा कार्यक्रम चलता है। जैसे भारत और जापान अभी कोशिश कर रहे हैं चंद्रयान 5 पे यहाँ पर साफ काम करने की। ऐसे में विश्व को एक नया रूप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और जापान और इंडिया दोनों मिलकर अगर काम करेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो उसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है और आप एक ऐसी कंट्री जहां पर सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो हर देश यही चाहेगा कि आप यहाँ आकर वो अपना सामान बेचे, क्योंकि 140 करोड़ लोग जो कि खरीदने को तैयार हैं, अगर उनके यहाँ सामान आप नहीं बेच पाएंगे तो फिर आप सामान कहाँ बेचेंगे? तो भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, 2028 में हम 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। लेकिन बात वही है, एक चीज में हम पिछड़ रहे हैं जिस पर हमको काम करना जरूरी है कि हम ट्रिलियन में तो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जीडीपी के फॉर्म में देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो हम काफी अच्छा करते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम लगभग 5 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे 3 साल बाद। लेकिन एक चीज में हम मात खा रहे हैं, वह है यहाँ पर पर कैपिटा इनकम। भारत का पर कैपिटा इनकम धीमे धीमे बढ़ रहा है। आज के समय में
लगभग 20,000 रुपए पर मंथ का पर कैपिटा है। लेकिन जिस तरीके से और जिन देशों से हम यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनका पर कैपिटा हमसे बहुत ज्यादा है। और पर कैपिटा आपकी रियल वैल्यू को यहाँ दर्शाता है, या कहें रियल जो सिनेरियो है उसको यहाँ दर्शाता है। अगर हम देखें पर कैपिटा के हिसाब से, तो भारत जो है 130 के आसपास आता है पूरे विश्व में। तो भारत को पर कैपिटा पे काफी अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हम जीडीपी के फॉर्म में देख रहे हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि जीडीपी हमें ऑन द होल इकोनॉमी के बारे में बताता है, और पर कैपिटा ये बताता है कि पर पर्सन कितना कमा रहा है। तो ऑन द होल हम बहुत कमाते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पर कैपिटा में हम काफी पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो किसी एक सर्टेन सोसाइटी के पास ही है। तो यहां पर गवर्नमेंट को यह प्रयास करना चाहिए कि वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द मनी इसको प्रमोट करना शुरू करे, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर क्रिएट करे। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप अमीर का पैसा लेके गरीबों में बांट दे। आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप वो करेंगे तो उसका प्रभाव आपको ये पड़ेगा कि हर पर्सन यहां कमाएगा, और फिर आपकी जीडीपी और तेज यहां पर ग्रोथ करेगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, वो एक सुखद यहाँ पर संदेश हमको देते दिख रहा है। एक दौर पे चीन हमसे लगभग 7 से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, पर वर्तमान समय में चीन और हमारे बीच में अगर टाइम्स की बात की जाए, तो केवल 4 टाइम्स का अंतर रह गया। मतलब चीन की तुलना में हम ज्यादा तेजी से यहाँ पर ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार को और समाज को एक दिशा में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर जीडीपी की सही वैल्यू हम यहाँ पर निकाल पाएंगे, और उसका प्रभाव हमको ये दिखेगा कि दुनिया के मार्केट को भी हम अपने अकॉर्डिंग नियंत्रित कर पाएंगे। तो कई सारे सेक्टर में हमको काम करना चाहिए। खासकर हमें सेमीकंडक्टर के मार्केट में अपने हाथ को फैलाना पड़ेगा। भारत कोशिश कर रहा है, 9 माइक्रोमीटर की चिप पर वह काम करने का प्रयास कर रहा है, और आने वाले समय में यह प्रयास और बढ़ता हमको अवश्य दिखाई देगा। तो एक अच्छा संकेत है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, और अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब जाके दुनिया को लीड करते भारत हमको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी भी कुछ चीजों में हमको काम करना जरूरी है, खासकर पर कैपिटा इनकम पर। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है, तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है, तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।